हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील ऑनलाइन कोचिंग में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो इस समय हम लोग कक्षा 10 की साइंस के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और आज हम उपस्थित हुए हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन के साथ। जहां तक हमारा मकसद है कि इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। यानी यहाँ पर स्थितियाँ दी गई हैं और हमको बताना है कि यहाँ पे कौन से दर्पण का यूज किया गया है। ठीक है, और अपने उत्तर की जो है कारण सहित पुष्टि कीजिए। यानी क्यों प्रयोग किया गया है उस दर्पण का, ये हमको कारण भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि किसी कार का अग्रदीप, क्या किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट, यानी जैसे कोई गाड़ी होती है, कार मतलब गाड़ी। ठीक है, अब ये हो गई गाड़ी। ठीक है, और इसमें जो अग्रदीप होता है, क्या होता है अग्रदीप। ठीक है, तो इसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जो हेडलाइट होती है तो इसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यानी हमने उत्तर लिख दिया है कि किसी कार के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने हेडलाइट देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से अंदर उसके शेप होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है बल्ब होता है, तो यहाँ पे जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ पे ये भी है कि अपने उत्तर की जो है कारण सहित पुष्टि कीजिए, क्यों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो कारण है क्योंकि यदि प्रकाश स्रोत को, किसको, यदि प्रकाश स्रोत को हम लोग जो दर्पण के फोकस पर रख दें तो क्या होता है कि समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। अगर हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करें तो वो क्या करेगा कि प्रकाश की किरणों को फैला देगा। लेकिन अगर हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और वस्तु को हम लोग फोकस पर रख देते हैं तो क्या होता है कि हमको जो है प्रकाश का जो है समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसा हम लोग गाड़ियों में देखते हैं कि अगर हेडलाइट को ऑन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो प्रकाश निकलता है वो समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर होता है, जो काफ़ी दूर तक जाता है। ठीक है, और समांतर प्रकाश पुंज तो अनंत तक जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया कि किसी कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पे होगा आंसर उसका होगा अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है इसी में से कि किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण। ठीक है, यानी कोई वाहन है तो उसका पार्श्व का मतलब होता है किनारा। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे ड्राइवर बैठता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके साइड में, कहाँ पे, उसके साइड में कुछ यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर जो है क्या होता है कि एक दर्पण का यूज किया जाता है। तो पूछा गया है वहाँ पे कौन से दर्पण का यूज करते हैं? पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी उसके साइड में, ड्राइवर के बगल में साइड में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में जिस दर्पण का यूज करते हैं तो वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है। तो अब ये है कि इसका कारण बताइए क्यों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण जो होता है उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब वो पीछे से आने वाली, यानी बहुत आने वाली गाड़ियों का एक छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है और वो भी आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और बहुत सारे क्षेत्र का वो मतलब प्रतिबिंब जो है उस दर्पण में दिख जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है गाड़ियों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि सौर भट्ठी, क्या सौर भट्ठी, आप लोगों ने सुना होगा या कहीं पे पढ़ा होगा कि सौर भट्ठी क्या होता है कि जो वस्तुएं होती हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, उनको पकाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि सौर भट्टी में हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं? तो सौर भट्टी में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को या प्रकाश को क्या करता है कि किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है या फोकसित कर देता है, जिससे उस बिंदु पर अगर हम लोग रखेंगे किसी वस्तु को, पदार्थ को, तो वो हीट हो जाएगा और वो मतलब पककर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन कि सौर भट्टी में कौन से दर्पण का यूज करते हैं?
तो सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित करके वस्तु को ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, यानी एक बिंदु पर जब ये फोकसित करेगा प्रकाश को तो वो ऊष्मा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी उत्तल लेंस का, कोई उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस का आधा भाग क्या है, मान लीजिए ये कोई उत्तल लेंस है। ठीक है, और इसका जो आधा भाग है वो जो है काले कागज से ढक दिया गया है। किससे ढक दिया गया है? काले कागज से ढक दिया गया है। ठीक है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर इस लेंस का, उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है तो क्या यह लेंस जो है किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? तो मान लीजिए कोई वस्तु जो है, ठीक है, कहाँ पे रखी है? अनंत पे रखी है। ठीक है, तो इस अगर वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही परस्पर समांतर, ठीक है, तो अगर इस लेंस से होकर गुजरेंगी तो क्या होगा कि ये प्रकाश की किरणें जो है मुख्य फोकस से होकर जाएंगी द्वितीय मुख्य फोकस, और इस बिंब का जो है पूरा प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो भी यह जो लेंस है वह बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। क्यों? क्योंकि बिंब यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के आधे भाग से जो है, लेंस के आधे भाग से गुजरती हैं। ठीक है, और जो है बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। शायद आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी 5 सेंटीमीटर कोई लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी कोई लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो। कौन सा लेंस है? किसी अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। फिर है प्रकाश किरण आरेख खींचकर, यानी किरण आरेख के द्वारा हम लोगों को क्या करना है? बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में क्या दिया गया है तो इसको लिखना होता है। तो सबसे पहले दिया गया 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो है वो है बिंब की लंबाई, और बिंब की लंबाई को हम लोग लिखते किससे हैं? एच से प्रदर्शित करते हैं, और एच बराबर दिया गया हमको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी फोकस दूरी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? अभिसारी। तो फोकस दूरी को हम लोग लिखते किससे हैं? एफ से, और यह बराबर दिया गया है हमको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी बिंब को लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो यानी बिंब की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, तो u बराबर -25 सेंटीमीटर। यहाँ पे फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन अभिसारी लेंस होने के कारण इसकी जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। ठीक है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि किरण आरेख के द्वारा हमको व्यक्त करना है प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है v यानी प्रतिबिंब की दूरी, और h डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पता है सूत्र, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम लोगों को सूत्र पता है 1/f बराबर 1/v - 1/u। ठीक है, इस
सूत्र के द्वारा हम लोग v का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो मान रखेंगे 1/f, f का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? f का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। बराबर लगाएंगे 1/v, और 1v हमसे पूछा गया, v हमको पता नहीं है, माइनस लिखेंगे, ठीक है। और u का मान दिया गया है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दाएं पक्ष को बाएं ले जाएंगे, बाएं वाले को दाएं भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1/25 बराबर हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो 1/v को हम लोग रोक लेंगे और 1/25 को हम लोग दाएं भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v बराबर 1/10, और यहाँ पे 1/25 जो है वो प्लस में है, तो जब बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 1/25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों का जो है हर बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का जो है एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v बराबर, ठीक है, और 10 और 25 का हम लोग लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 50, और 50 जो है 50 को 10 से भाग करेंगे तो ये यानी ये कितनी बार जाएगा, 10×5 = 50, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पर 25 दूना 50, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 - 2/50, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/50, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बचा क्या कि 1/v बराबर 3/50, ठीक है। और इसको जब हम लोग पलट देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा b बराबर 50/3, और जब इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 16.66, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, b बराबर कितना है, 16.7 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी हम लोगों को प्रतिबिंब की स्थिति पता हो गई। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, 16.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की स्थिति। अब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, साइज, और यहाँ पे प्रकृति पूछी गई है, प्रकृति, ठीक है। तो यानी यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो है प्लस में, किस में है, प्लस में है, यानी इसका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। कौन सा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या है, धनात्मक है, ठीक है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे साइज, यानी प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब का जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को सूत्र पता है, H' बराबर v/u, ठीक है। तो H' हमसे पूछा गया है क्या, H' हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि H' का मान कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग 5 लिख देंगे, बराबर b का मान कितना निकला है, 16.7, कितना, 16.7, ठीक है। और u का मान कितना, 25, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको कर देंगे हम लोग तिर्यक गुणा, ठीक है। तो 25 को H' से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25H' बराबर, और 16.7 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35, ठीक है। हासिल आया 3, और 5 × 6 = 30, 3 × 33, हासिल आया 3, 5 × 1 = 5, और 3 8, ठीक है। एक अंक बाद दशमलव लगा है, यानी 83.5, कितना है, 83.5। तो हम लोग क्या करेंगे, H' को इधर रोक लेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम लोग जो है 83.5 को इधर जाएगा, 25 इधर जाएगा दाएं तरफ, तो ये हो जाएगा बट्टे में, और इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई निकली कितनी, 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये हो गया 10वां क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, कितना, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। यानी जो फोकस दूरी है लेंस की वो 15 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस है, और इस अवतल लेंस जो वस्तु का या बिंब का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनता है या दूर बनाता है। ठीक है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी हम लोगों से वस्तु की या बिंब की दूरी पूछी गई है कि कितनी दूरी पर रखा है। किरण आरेख भी खींचिए, किरण आरेख के द्वारा हम लोगों को दर्शाना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी हम लोगों को फोकस दूरी दिया गया है, तो F बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो दिया गया है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है अवतल लेंस से जो बनने वाले प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब बिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी हम लोगों को u जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम लोगों को सूत्र पता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है, मान रखेंगे तो यहाँ पर 1/F, और F का मान दिया गया है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर V का मान कितना दिया गया है, -10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे -1/U। ठीक है, तो क्या करेंगे, दाएं पक्ष को बाएं और बाएं पक्ष को दाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/10 -1/U बराबर -1/15। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1/U को जो है हम लोग रोक लेंगे, -1/10 को दाईं तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/U बराबर -1/15, फिर इधर है -1/10 दाईं तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 1/10। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 10 और 15 का जो एलसीएम निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1/U बराबर 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, और 15 दूने 30, तो यहाँ हो जाएगा 2 -2, और यहाँ हो जाएगा 10 33, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3। ठीक है, तो इधर हो जाएगा -1/U। ठीक है, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि 3 धनात्मक संख्या बड़ी है और 2 ऋणात्मक संख्या छोटी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/30। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देते हैं हम लोग, तो 30 को जब 1 से गुणा, पहले हम लोग u को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा u, और 30 को -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -30, तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग किरण आरेख के द्वारा इसको दर्शाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं एक अवतल लेंस, और इसका बिंदु जो ये हो गया पॉइंट F1 और ये हो गया F2। ठीक है, फोकस दूरी कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से। ठीक है, और क्या दिया गया है,
10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है, मान के चलो ये वो बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब बनना, ये इतनी जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर ठीक है। और जो वस्तु रखी है वो मान लीजिए 2f2 पर रखी है, क्योंकि फोकस दूरी का 2 गुना दूरी यानी 2f2, ठीक है। और वस्तु यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रतिबिंब जो है बन गया, ठीक है। तो ये हो गया किरण आरेख, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। और आज का वीडियो तो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। धन्यवाद।